एक पिता अपनी बेटी की मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पिता अपनी 4.5 साल की मासूम बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाले क्योंकि वो गिनती नहीं लिख पाई। फरीदाबाद के झार संतली गांव से एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई जिसने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को लहूलुहान कर दिया। एक जालिम पिता, एक बेगुनाह बच्ची और होमवर्क के नाम पर हुई दरिंदगी। आखिर क्या हुआ था उस दोपहर कमरे के अंदर? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी हकीकत। ये घटना है कृष्णा जायसवाल की, जो मूल रूप से यूपी के सोनभद्र का रहने वाला है और फरीदाबाद में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। पति पत्नी दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जिम्मेदारी कुछ ऐसी बटी थी कि दिन में कृष्णा बच्चों की देखभाल करता था और रात में उसकी पत्नी। 21 जनवरी की वो दोपहर 4.5 साल की मासूम बेटी के लिए काल बनकर आई। कृष्णा अपनी बेटी को घर पर ही पढ़ा रहा था। उसने बच्ची को एक टास्क दिया, 1 से 50 तक गिनती लिखो। बच्ची छोटी थी, हाथ कांप रहे थे, शायद वो भूल गई थी। और बस इतनी सी बात पर कृष्णा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में पागल पिता ने उस नन्ही सी जान पर बेरहमी से हमला कर दिया। बच्ची चीखती रही, रोती रही, लेकिन पत्थर दिल पिता उसे तब तक पीटता रहा जब तक वो बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ी। जब बच्ची की सांसें थमने लगी तो कृष्णा उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी खाल बचाने के लिए कृष्णा ने एक मनगढ़ंत कहानी रची। उसने अपनी पत्नी को फोन किया, रोते हुए कहा, बेटी खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गई। किसी को शक ना हो इसलिए उसने इसे एक हादसा बताने की पूरी कोशिश की। जब माँ अस्पताल पहुंची तो ममता की नजरों से सच छुप ना सका। माँ ने देखा कि उसकी लाडली के चेहरे और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। सीढ़ियों से गिरने पर ऐसे निशान नहीं आते। माँ का कलेजा कांप गया। उसने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। जब कृष्णा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने कबूल किया कि गिनती ना लिख पाने के गुस्से में उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। आज आरोपी पिता जेल के सलाखों के पीछे है। पुलिस उसे रिमांड पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक 4.5 साल की बच्ची पर पढ़ाई का इतना बोझ डालना जायज है? क्या होमवर्क ना कर पाना मौत की सजा के बराबर है? ये घटना हर उस माता पिता के लिए एक सबक है जो बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। इस जालिम पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।